नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि गुजरात में सरपंच द्वारा नायाब कलेक्टर को क्यों सौंपा गया आवेदन पत्र, लातेहार में कैसा दिखा भारत बंद का असर, और वहीं मिर्जापुर में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने किन कार्यों का किया शुभारंभ। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस न्यूज बुलेटिन में। नर्मदा जिले के तमाम ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना, गुजरात पैटर्न, एटीबीटी और शौचालय सहित की अन्य सरकारी योजनाओं को तत्काल वहीवटी मंजूरी देने के लिए नर्मदा जिले के तमाम सरपंचों द्वारा मांग की गई। ग्राम पंचायतों में 15 में नारा पंच की ग्रांट पिछले कई समय से आ गई है, लेकिन आज तक विकास के कामों को चालू करने के लिए आज दिन तक वहीवटी मंजूरी नहीं मिली है। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा तहसील के नालिया गांव के पास रेलवे का काम पुरजोर चल रहा है, लेकिन ये काम के दरमियान नालिया गांव में जाने का सालों पुराना रास्ता रेलवे द्वारा तोड़कर दूसरी तरफ दिया गया है, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने उग्र विरोध प्रदर्शन जताया। गांव के लोगों द्वारा विरोध किए जाने की जानकारी मिलते ही तिलकवाड़ा तहसील सर्किल ऑफिसर तत्काल स्थल पर पहुंचकर मामले की गंभीरता को सुनते हुए लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु आश्वासन भी दिया। तिलकवाड़ा जिल्लो नर्मदाનું અમારું નલિયા જૂથ ગ્રામ પંચાયત છે। એ નલિયા જૂથ ગ્રામ પંચાયતની અમારા ગામની બહારથી જે રેલવે પસાર થાય છે એ રેલવેમાં અમારે ગ્રામજનોની લગભગ 1100 થી 1200 ગ્રામજનોની વસ્તી છે। એ વસ્તી અમારી લગભગ 125 થી 150 વર્ષ પુરાણો જે રસ્તો અમારો છે એ રસ્તો કાયદેસર ગામમાંથી નલિયા ગામમાંથી સ્ટેટ હાઈવે ઉપર આવવાનો અવર જવરનો રસ્તો છે। એ રસ્તા ઉપર અમારો રસ્તો કપાઈ જાય છે અને એની બદલીમાં ટર્નિંગ ઉપર બીજો રસ્તો આપે છે। એ રસ્તો અમને અયોગ્ય લાગે છે। અયોગ્ય કેમ લાગે છે કે વળાંક આવેલો છે જબરજસ્ત, એક્સિડન્ટ થવાનો ખરેખર ભય છે। કાયમના લીધે એક્સિડન્ટો થતા રહેશે અને થવાના જ છે। એટલે અમને જે જૂનો રસ્તો છે એ રસ્તો ફરી રિપેરિંગ કરી આલે એવી અમારી નલિયા જૂથ ગ્રામજનોની અરજ નમ્ર વિનંતી છે। તમે કોને રજૂઆત કરી આ સંદર્ભમાં? આ સંદર્ભમાં અમે મામલતદારશ્રીને રજૂઆત કરી, કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરી, ટીડીઓ સાહેબને રજૂઆત કરી, ડીડીઓ સાહેબને રજૂઆત કરી, પ્રાંતમાં આ અરજી આપેલી। રસ્તો વહેલી તકે નહીં થાય તો અમે ગ્રામજનોની અમારી અરજ નમ્ર વિનંતી એવી છે કે ગાંધી ચિંજા માર્ગે બેસવાની પણ તૈયારી। શું નામ છે આપનું? તરવી ધનજીભાઈ બહુભાઈ। કયું ગામ? નલિયા। ગામમાંથી હાઈવે જવાનો રસ્તો તથા નલિયા ગામ, નલિયા ગામમાંથી હાઈવે જવાનો રસ્તો, ઢોર ઢાક વાહન વ્યવહાર તથા તમામ માણસોને જનતાને જવાનો રસ્તો ગામજનોનો એનો આ લોકો આપવા તૈયાર નહીં, જેથી કરીને અમારા સર્કલ અધિકારી મામલતદારમાંથી આવેલ છે એમને અમે રજૂઆત કરી છે કે ભાઈ અમને આ રસ્તાનો કોઈ બી ખુલાસો કરી અને અમને રસ્તાનો ક્લિયરિંગ કરીને આપો। કે જે સાઈડમાં રસ્તો આપેલો છે એ રસ્તો બિલકુલ રોંગ સાઈડે છે, જેથી કરીને એક્સિડન્ટ થવાનો બહુ છે રોંગ સાઈડેથી। એટલે એના માટે અમને એ રસ્તો મંજૂર નથી। એટલે જે રસ્તો અમારો 100 વર્ષ પહેલાં જૂનો છે એ રસ્તો જ અમારે જોઈએ, જેથી કરીને નમ્ર વિનંતી સાહેબ સર્કલ અધિકારી તથા મામલતદાર સાહેબ। તમે શું રજૂઆત કરતા શું કર્યું? કઈ લેખિતમાં આપેલું છે? લેખિતમાં આપેલું કે ભાઈ અમારે આ રસ્તો જે છે આપેલો છે તમે રેલવેવાળો, એ રસ્તો રોંગ સાઈડે છે, એ રસ્તો અમને અનુકૂળ નથી, કે જેથી કરીને એક્સિડન્ટ થવાનો બહુ છે। એનો જવાબદાર કોણ રહેશે કે જેથી કરીને એક્સિડન્ટ થાય જ એમ 199%। અચ્છા, જ્યાં જે સરકારી રસ્તો અમારા નકશામાં બી સહિત છે એ રસ્તો માટે અમે સંમત છે। આપનું નામ શું છે? મારું નામ અલાઉદ્દીનભાઈ ગોરી। કયું ગામ? નલિયા। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के किसान बिल के खिलाफ किसानों के चल रहे आंदोलन के समर्थन में आज बुलाए गए भारत बंद का असर सुबह से देखने को मिला, जहां राज्य में महागठबंधन में शामिल झामुमो कांग्रेस और राजद के नेताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जहां विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने बारवाडी खुली सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराते हुए वाहनों का परिचालन पूरी तरीके से ठप करके केंद्र सरकार के विरोध में जमकर हंगामा किया। किसान के समर्थन में पूरे देश भर में आज हम लोग बंद करा रहे हैं किसानों के हित में। धरती का अनाज पैदा करने वाले किसान हैं, सभी लोग किसान के ही पे आश्रित हैं। और आज के जो गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, एक विधेयक पारित लाके एक काला कानून के रूप में हम लोग आज
मना रहे हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि यह विधेयक को वापस ले, क्योंकि सरकार उनकी है, बहुमत की सरकार है। हम लोग मांग प्रदर्शन के द्वारा पूरे देश भर में किसान के समर्थन में उतरे हैं। राष्ट्रीय जनता दल परिवार के घटक सोच रखती है, इसलिए हम लोग भी टोटल किसान के समर्थन में हैं। आज भाजपा सरकार जो है वो किसान संगठन से चाहे जितना भी विपक्षी दल है लोकसभा में, वो पूर्ण बहुमत में है और अपनी जबरदस्ती से कानून, काला कानून पास करवा लिए हैं। तो अगर वो अपना फुल बहुमत में लोकसभा में अगर पास करवाते हैं तो आम जनता, किसान और देश की सारी विपक्षी जो दल है इसका विरोध करती है कि आप जो किसान विरोधी 3 काला कानून लाए हैं इनको वापस लेना होगा। इसीलिए आज हम लोग रोड पर उतरे हैं। आज भारत बंद है महागठबंधन के नेतृत्व में। रोड पर उतरे हैं, आज रोड पर उतरे हैं। कल इसके साथ जो है सदन, उस सदन में भी हम लोग जा सकते हैं। पूरा आंदोलन का रणनीति क्या बनी है आप लोगों की? पूरा आंदोलन का रणनीति ये है कि चूंकि आज पूरा भारत 90% जो किसान पैदा करते हैं उसी पर डिपेंड है। तो आज किसान के साथ आपका आया हुआ है, आफत आया हुआ है। हम उसके दुख में शामिल हुए हैं। शामिल सभी पूरे विपक्षी दल जितने लोग हैं, सब सारे लोग उनके साथ एक सूत्र में बनकर शामिल हैं। और हम चाहते हैं कि उनकी मांग को जो है केंद्र सरकार अविलंब पूरा करे। आज हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। कल जो है लोकसभा, विधानसभा जहां घेरने की जरूरत पड़ेगा घेरेंगे। उनकी मांगों को लेकर के जहां जाना होगा जाएंगे। लातेहार से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। वृंदावन में कुंभ मेला स्थल के लिए रविवार को जिला प्रशासन द्वारा हटाए गए अतिक्रमण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। काश्तकार विशाल शर्मा ने अपनी जमीन पर बनी 4 दीवारी को तोड़ जाने को उच्च न्यायालय की अवमानना बताया है। एक्चुअली में कल जब मेरे को सूचना मिली कि मेरी ज़मीन पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अतिक्रमण लगा दिया गया है और आनन फानन में मतलब 2 घंटे में ही पूरी बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। ये बाउंड्री वॉल 2016 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय की संयुक्त टीम के द्वारा ही अंकित कराई गई। बाउंड्री वॉल अंकित होने के बाद में भी जब इनके हस्तक्षेप बंद नहीं हो रहे थे, सिंचाई विभाग के या सरकारी विभाग के हस्तक्षेप बंद नहीं हो रहे थे, तब मेरे को पुण्य न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय को, सहायक अभिलेख अधिकारी महोदय को, एसडीएम माठ महोदय को निषेध आज्ञा द्वारा निषेधित किया गया। और जो आदेश आज दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्लस सिविल कोर्ट तीनों जगह से ही आदेश पारित है और पूरी तरीके से इन लोगों को संपत्ति में दखलंदाजी करने से रोक लगाई गई है। जो आदेश आज दिनांक तक यानी अपने पावर में है, उसके बावजूद बिना किसी पूर्व नोटिस, बिना किसी पूर्व सूचना के मेरी संपत्ति को ध्वस्त किया गया, तोड़ दिया गया, चंद पलों में गिरा दिया गया। क्या मेरा मौलिक अधिकार इस बात का नहीं है कि आप मेरी संपत्ति में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण लगाने जा रहे हैं? तो उससे पूर्व कोई सूचना मुझको दी नहीं चाहिए। बिना किसी सूचना के आपने 20 से 25 लाख रुपए मेरी बाउंड्री वॉल में, क्योंकि आरसीसी की बाउंड्री वॉल ये मैंने 2016-17 में निर्माण कराया था, 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आया और उस 20-25 लाख रुपए प्लस कमरा बनवाया था मैंने उसमें। तो उस चीज़ को चंद पलों में ध्वस्त किया गया बिना किसी सूचना। आपका क्या मानना है कि ये कोर्ट की अवमानना हुई है इस मामले में? जी, कोर्ट की अवमानना, माननीय उच्च न्यायालय की तोड़ने से 2 आदेशों की अवमानना है। पहले से ऑलरेडी 2 कंटेम्प्ट इनके पास चल रहे हैं, फिर उसके बाद में सिविल कोर्ट के आदेश की अवमानना है। उसी के साथ साथ जब ये संपत्ति पर इन लोगों के अतिक्रमण नहीं रुक रहे थे, तो मैंने फाइनली हाई कोर्ट में इस बात को निवेदन करते हुए रिट फाइल की है कि यदि उक्त संपत्ति की, मेरी संपत्ति की यदि इनको इतनी आवश्यकता है तो उस पर मेरे को प्रतिकर भुगतान करते हुए उस संपत्ति को लीगल वे में आप मुझसे ले लें। और वो उसमें भी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा काउंटर दाखिल किया जा चुका है। उस काउंटर पर के बाद में हमारा रिजॉइंडर दाखिल है और फाइनल हियरिंग के फाइनल आदेश में वो फाइल आज दिनांक तक लगी हुई है। अब इतनी सारी चीज़ों की अनदेखी करते हुए जिलाधिकारी महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय का क्या निज हित है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है जो भूमि है वो कुंभ मेला क्षेत्र की भूमि है, इसलिए वहाँ से जो है हटाया जा रहा है। कुंभ क्षेत्र की ये जमीन को वहाँ स्थापित बताते हैं। कुंभ क्षेत्र में सब संपत्ति आई है हमारी। ये संपत्ति जो है मैंने सन 1960
और माननीय न्यायालयों के अंतरण से पहले एसडीओ महोदय ने आदेश किया, अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट होने के बाद में किसानों के नाम आए, उसके बाद में संपत्ति संक्रमण भूमि दर हुई, संक्रमण भूमि होने के बाद में क्रमबद्ध तरीके से ये संपत्ति बिकती चली आ रही है, जिसको मैंने परचेज किया है। सारा मैंने उसमें लीगल चेक कराने के बाद में पूरी संपत्ति का मैंने पूरा लीगल चेक कराया, और लीगल में जब मुझको लगा पूरी तरीके से साहब ये संपत्ति का टाइटल ओके है, तब मैंने ये संपत्ति परचेज किया, ना कि वाला मैंने ऊपर से कुछ पेपरों को देखकर ही ये संपत्ति परचेज नहीं कर ली है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सिंचाई कार्य मंडल मिर्जापुर व सिंचाई खंड चुनार मड़िहान विधानसभा में नहरों की सफल 1428 रबी में प्रस्तावित सिल सफाई तथा स्क्रैपिंग कार्य का शुभारंभ ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने पौनी बैरियर पर फीता काटकर किया। वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि गेहूं की फसल की सभी टूटी फूटी नहरों को दुरुस्त करना तथा उसमें जमे सिल सफाई करना अति आवश्यक है, जिससे किसानों की सिंचाई के पानी टेल तक पहुंचेगा और पानी बर्बाद नहीं होगा। प्रदेश सरकार द्वारा नहरों की सफाई अभियान शुरू है और पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहरों पर किसानों की सुविधा के अनुसार टेल तक पानी पहुंचाने का बीड़ा जो उठाया था, पिछली बार भी सफल रहा। इस बार भी सरकार बड़े ही प्राथमिकता के आधार पर नहर की सफाई कराने का पूरा लक्ष्य लेकर चल रही है, और उसी क्रम में आज नहर की सफाई का कार्य शुरू है और 10 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में 10 दिन शेष बचे हैं, पूरे प्रदेश की नहरों की सफाई हो जाएगी। किसान भराई में पूरी टेल तक पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। एक तरफ दिल्ली से लेकर किसानों समर्थन सड़क पर उतर रहे हैं, उसमें आप क्या कहें? किसान उसमें आप जानते हैं ना, किसान नहीं है राम कुमार जी, उसमें टोटल सब किसी न किसी दल से लोग हैं। आज किसान इतना मजबूत हुए, अगर किसानों की पीड़ा, अगर किसानों के बीच में जाइए, वहाँ जितने लोग हैं एक भी किसान नहीं है जो खेत में पैर रख करके किसानी करते हों। वही लोग हैं जो किसी न किसी राजनीति से प्रेरित हैं और सरकार के खिलाफ में कदम उठा रहे हैं। तो आदरणीय मोदी जी की सरकार में किसानों की आय दुगनी करने की जो बीड़ा भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने सफल किया है, वह एक बहुत बड़ी सरकार की उपलब्धि रही है। आज हम लोग किसान हैं, हम लोगों से कोई पूछे, आज हम लोगों को समर्थन मूल्य का 1.5 गुना मिल रहा है। आज हम 1850-1900 रुपये कुंटल हम अनाज बेच रहे हैं। आज हम क्रय केंद्र के माध्यम से बेच रहे हैं। थोड़ी सी इधर कठिनाई हुई है, लेकिन फिर भी हम एक एक किसान का धान को घर से मंगा करके ले लेंगे, वो सरकार का मानसिकता है। हम किसानों के प्रति कहीं भी लापरवाह नहीं है। किसान की उन्नत कैसे हो, किसान की आय दुगनी कैसे हो, इस क्रम में सरकार भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी क्षेत्र में इस दिशा में काम कर रहे हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।